औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी हमदर्द सादिया सुहेल राना। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। और ख़ूब बारिशों का सीज़न है। आजकल बहुत बारिशें हो रही हैं, तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही है। मैं अभी हॉस्पिटल से होके आई हूँ, ख़ुद भी मुझे भी टीके लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से आजकल बीमारियां बहुत फैली हुई हैं। पेट की बीमारियां, मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फेक्शंस हो रही हैं सॉरी इन्फेक्शंस हो रही हैं। मुझे भी इस टाइम एक इन्फेक्शन बहुत ही सीवियर किस्म की है, जिसकी वजह से मैं ट्रीटमेंट भी करवा रही हूँ। तो मैंने समझा कि आपको ना सिर्फ मौसमी हालात की वजह से, और वैसे भी जो हालात चल रहे हैं मुल्क की भी, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग जो करते हैं फ़ोने या मैसेजेस या कोई आते हैं पैगामात, SMS आते हैं लोगों के थ्रू मुख्तलिफ़ तरीके से। लोगों का सबसे बड़ा मसला बेइंतहा माशी परेशानियाँ, कर्ज़े, अपना घर ना होना और इस तरह के मुख्तलिफ़ मसाइल और बीमारियां भी उसमें से सर फ़हरिस्त हैं। तो मैंने कहा कि क्योंकि मैं ख़ुद भी अभी एक तकलीफ़ से गुज़र रही हूँ और ख़ुद भी पढ़ रही हूँ, और आपसे भी चाहती थी कि शेयर कर लूँ। तमाम मसाइल का हल बेशक अल्लाह ताला के पास है, अल्लाह के सिवा किसी के पास नहीं है, और हमें अल्लाह से ही मांगना चाहिए। सॉरी, आप जो मेरी ये हालत देख रहे हैं, मैं अभी बहुत लेट आई हूँ हॉस्पिटल से। हमारे इलेक्शन चल रहे हैं, कैंपेन्स चल रही हैं, सारा दिन इस तकलीफ़ में ब्रुनला लगा के अपने काम भी करती हूँ, और इतनी थक जाती हूँ कि फिर कभी कभी तो ऐसे होता है कि मैं चाहते हुए भी कि मैं अबासियाँ ना लूँ, लेकिन आ जाती हैं। थकावट है, इंसान है, और मैं जैसी हूँ वैसे ही आपके सामने होती हूँ। और कोई दिखावा नहीं, कोई स्पेशल मैं अरेंजमेंट नहीं करती कि मैं ख़ास तैयार होकर कैमरे के आगे बैठूँ। मैं जिस हुलिये में आती हूँ आपसे मुखातिब हो जाती हूँ। तो एक तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सबने मेरी तबीयत के लिए, सेहत के लिए दुआ करनी है। हमें एक दूसरे की दुआओं की अशद ज़रूरत है, और आप लोगों की दुआओं से हमेशा मेरी बेहद अल्लाह ताला बहुत जल्दी रिकवरी देता है। मैं पहले भी बीमार हुई थी और आप सब ने इतनी दुआएं की थी। अल्लाह के करम से, रहमत से और आप लोगों की दुआओं से मेरी रिकवरी फ़ास्ट हो गई थी। इस टाइम भी सिचुएशन ऐसी है कि हालात थोड़े ख़राब है, काफ़ी पेनफुल है ये तकलीफ़ में मैं मुब्तला हूँ। बहरहाल अल्लाह ताला की तरफ से होती है। 40 दिन तक अगर किसी मुसलमान पे कोई माली, जिस्मानी या किसी किस्म की परेशानी ना आए, तो कहते हैं कि इसका मतलब है अल्लाह ने उसको भुला दिया। जो बीमारी होती है वो जिस्म का सदका होती है, और हमारे बहुत सारे, क्योंकि हम गुनाहगार लोग हैं, चलते फिरते गुनाह हमसे सरदर्द होते रहते हैं, तो ये बीमारी हमारे गुनाहों को भी कम करती है। तो एक किस्म का अल्लाह ताला हमें ना वॉश आउट हमारी गुनाहों को करता रहता है, हम पे करम करता रहता है। पर हर अल्लाह ताला जो बीमारी दे तो वो सेहत के साथ, मतलब सेहत में मुंतकिल हो जाए, बस ये दुआ करनी चाहिए। आज जो मैं आपका वजीफ़ा बता रही हूँ बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा, बहुत ही मुख्तसर और बहुत ही आसान है, और किसी के लिए भी करना मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। आपने नमाज असर के बाद, आपने एक तस्बीह करनी है। अव्वलो आखिर आपने दुरूद इब्राहिमी 3-3 बार पढ़ना है। आपको पता है मैं आपको हमेशा कहती हूँ कोई भी दुरूद पाक पढ़ लें, लेकिन इसमें दुरूद इब्राहिमी की शर्त है। 3 बार अव्वल, 3 बार आखिर दुरूद इब्राहिमी पढ़कर आपने मेरे रब का प्यारा नाम, और जिसके हम हमेशा तालिब रहते हैं, या रहमान, या रहमानो, या रहमानो, या रहमान की एक तस्बीह 100 टाइम, मतलब वो आपने एक तस्बीह पढ़नी है। बाद असर आपने अव्वलो आखिर 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़कर या रहमानो की
एक तस्बीह पढ़नी है और फिर अल्लाह के हजूर गिरिया वज़ारी के साथ और इंतहाई अदब व इंकसारी के साथ आपने दुआ करनी है अपनी तमाम मसाइल के हल की कि या अल्लाह मेरे जितने मसाइल हैं, वो कर्ज़ है, वो माशी प्रॉब्लम है, वो जिस्मानी प्रॉब्लम है, वो बीमारी है, वो घर में बच्चों की बेसुकूनी है, वो शादी में डिले है, औलाद चाहिए, अपना घर चाहिए, जो भी है आप मांगना चाहते। और इसकी दिन कोई मुकर्रर नहीं है, आप एक बार करना चाहें एक बार पढ़ लें, लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप इसको जितना टाइम करना चाहें और जब आपको सहूलत हो तो आप ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे आपके ना सिर्फ आप देखेंगे मामलात अल्लाह पाक कैसे दुरुस्त करता है। देखिए मैं एक बात कहूँगी, एक होता है ना हम पढ़ तस्वीर लिए या रहमानो यूँ उधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और चलो एक तस्वीर फेर रहे हैं, खुदारा ऐसे नहीं। आप इस पे इन तमाम अमलों का दारोमदार नीयतों पे है। खालिस नीयत करके और इंतहाई आपके सामने कोई सूबे का बैठा हो सीएम, आप उससे मुखातिब हों और आप उसकी तरफ देखें ना ऐसे इधर उधर देख कर, हाँ जी सीएम साहब क्या करना है, अच्छा जी सीएम साहब, अच्छा सीएम साहब। हमारे सामने तो ये दुनियावी ओहदेदार बैठते हैं तो हम कलफ लगा के स्पेशल तैयार होके और सर झुका के जी सर करते हैं। तो जब आप इन सब जहानों के शहनशाह को, बादशाह को, रब्बुल इज़्ज़त को मुखातिब कर रहे हैं, उसके इस्म से, उसके नाम से पुकार रहे हैं, क्योंकि आप उसकी रहमत के तलबगार हैं, तो आपके पुकारने में, आपके उसकी तरफ मतवज्जा होने में, आपके उसकी तरफ इज्जो इंकसारी और रिस्पेक्ट से मतवज्जा होने में बहुत डिपेंड करता है। वो 100 बार जो आप पुकारेंगे दिल से, एहतराम से, मोहब्बत से, इसको इंकसारी के साथ, फिर आप देखिएगा कि मेरा रहमान क्या करता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इससे फैज़याब होने का मौका दे। शुक्रिया।